जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था। परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था, वो स्वर्ग में है। लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छे भले हैं, चल के आए, बाइक पे आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा। आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्ज, बैप्टिजो, इमर्ज हो जाना, यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। जब लोग कब्र में किसी को गाड़ते हैं तो वो इतनी सी मिट्टी में गाड़ते हैं, 2 बूंद मिट्टी ऐसे पूरा गाड़ते कि नहीं? बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए जाना। जब पानी में आप डुबकी लगाते हैं आपका मतलब कि आप यीशु मसीह के साथ मर गए। जब बाहर आते तो यीशु मसीह के साथ जी उठे, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो बाइबल कहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैं तेरे साथ संबंध रखता हूं, अब मैं बपतिस्मा लेता हूं। बाइबल कहती है आप तौबा में आ जाते हैं, आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं। जब आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की वो योजना जो आपकी लाइफ के लिए है वो पूरी होनी शुरू हो जाती। आमीन। पहले दिन से मैं कोई 7 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। एक दिन में मेरी 20 मिनट प्रार्थना थी, 20 मिनट्स, लेकिन परमेश्वर का नॉलेज मेरे को हो रहा था। लेकिन धीरे 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 जब मुझे मालूम होता गया कि बपतिस्मा भी कोई होता है, अच्छा नशे को भी छोड़ना है, अच्छा ये भी काम छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं छोड़ता गया, वो काम करता गया। 2 महीने के अंदर बपतिस्मा लिया। जब मुझे मालूम हुआ वो भी कि बपतिस्मा ऐसे होता है, मैंने कहा कब देना है? कहते अभी नहीं, महीने बाद देंगे। तब ऐसा होता था, महीने बाद बपतिस्मा मिलता था, जब 25-30 लोग इकट्ठे होते थे। अब तो हर संडे थर्सडे आपको बपतिस्मा आप ले सकते हैं, आपके पास प्रिविलेज है। तो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद नशा वो छूट गया, आगे बढ़ते गए और परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर करता गया, प्रार्थना बढ़ती गई, धीरे धीरे वचन समझ आता गया। इस तरह से डिवाइन डेस्टिनी की तरफ, आपकी ईश्वरीय बुलाहट की तरफ, उस मार्ग की ओर जहां परमेश्वर ने आपकी मंजिल को रखा हुआ, ग्लोरियस परिवार को रखा हुआ है, आपके ग्लोरियस फ्यूचर को रखा हुआ है, आप चल पड़ेंगे जब जिस दिन आप बपतिस्मा लेंगे। आप ये बात समझ लो, बपतिस्मा लेने के बाद जब आप उठते हैं, आप उस दुनिया में नहीं होते जिस दुनिया से आपने बपतिस्मा लिया था। आप अमेरिका की सहूलतें चाहते तो वहां का ग्रीन कार्ड चाहिए, इंडिया के चाहते तो इंडिया का आधार कार्ड चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश में रह के आप दूसरे देश की सहूलतों को ले सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य में तू प्रवेश जब करेगा, सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और बाइबल कहती है जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जी उठ जाते हैं, पुराना बंदा मर जाता है, हम नए राज्य में प्रवेश करते हैं। और जब हम उठते हैं, हम एक नई दुनिया में उठते हैं। और फिर परमेश्वर हमारे चलने को, हमारे मार्ग को, जिस दिशा में हमको जाना है उसको अनॉइंट करता है और हमें भेजता है, हमारे साथ रहता है, बुद्धि देता है, बात करता है। लाइफ सेम नहीं रहती चर्च। हालेलुया। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, हम इसी दुनिया में होंगे, दूसरों को आशीष लेता हुआ देखेंगे। इस दुनिया में रह के हील भी हो सकते हैं बिना बपतिस्मा लिए, लोग होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है, ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू अनंत जीवन लेना चाहता है, अगर तू ऐसा जीवन लेना चाहता है जहां रोज तेरी हीलिंग हिस्सा हो, जहां एक बार नहीं रोज रोज मिरेकल्स हो, रोज मैं तेरे जीवन में रहूं, रोज मेरी उपस्थिति हो, रोज मैं तुझसे बात करूं, रोज तुझे छुड़ाऊं, रोज तेरे साथ चलूं, तुझे मेरे राज्य में प्रवेश करना होगा, तुझे आत्मा में नया जन्म लेना होगा, तुझे बपतिस्मा लेना होगा, रिपेंटेंस करनी होगी, तौबा करनी होगी, मन को फिराना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। भैन जी ले लिया बपतिस्मा तुम? ना मैं नहीं ले लिया। जो मैनू आवाज आऊगी ना उत्तों, कहां उत्तों, कित्थों? जो मैं आपको बोल रहा हूं ये उत्तों ही है, जो बाइबल बोल रही है वो उत्तों ही है। अब वो क्या लगता है, परमेश्वर आपको अलग से आवाज देगा आके? जो चीज बाइबल में लिखी हुई है उसकी आवाज कभी परमेश्वर नहीं देता।